देखिए, भक्तों की यही बात है, जब भी कष्ट होता है भगवान के सामने खड़े होते हैं, ईश्वर से कहते हैं कष्ट दूर कर दो, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि भगवान को कोई कष्ट ना होने पाए। तमाम तस्वीरें हम भी यहाँ देख रहे हैं। भोले के भक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। हर की पौड़ी पर हम मौजूद हैं और ये तस्वीर तो ऊपर की है, लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर नीचे की दिखाऊं, गंगा घाट की दिखाऊं, तो जो दृश्य है वो बेहद मनोरम, बेहद शानदार है। अब देखिए, हर की पौड़ी पर गंगा घाट में कहीं भी आपको खड़े होने की जगह दिखाई नहीं पड़ रही है, जबकि अभी पीक आना बाकी है कांवड़ यात्रा का। तमाम श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पहुंच रहे हैं, देर रात से पहुंच रहे थे और इसी तरह से तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई हैं। जो भोले के भक्त हैं उनसे भी अब बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप भोले? दिल्ली से आए बोले हम। ले लिया जाए? अभी नहीं, अभी लेंगे, शाम को उठाएंगे। तो यात्रा कैसी रही? रास्ते में कोई दिक्कत? नहीं, यात्रा तो उत्तराखंड सरकार ने तो मस्त प्रोग्राम कर रखा है। रास्ते से आप लोग आए तो खाने पीने का इंतजाम कैसा था? ठहरने का इंतजाम कैसा था? सब कुछ बढ़िया था बोले जी, सब कुछ। कांवड़िया आने स्टार्ट होंगे ना, इसके वजह से कैंपिंग आने से लग रहे हैं। वो लोग अपने वैसे सब कुछ, उनका स्वागत वागत सब कुछ अच्छा हो रहा है। दिल्ली से जब आप लोग चले थे, मैं भी कल दिल्ली से चला था, तब तो बहुत मौसम में बहुत उमस थी। आज यहाँ पर कैसा मौसम लग रहा है? सुबह से बारिश पड़ रही है। बहुत अच्छा वेदर है आज, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा वेदर है। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है हमारे को यहाँ पे। और दिल गार्डन सब बाबा की मेहर है हमारे पर। यात्रा थोड़ी आसान हो गई क्या अगर मौसम बदला है तो? नहीं, बोले बहुत आसान हुई है मौसम बदलने के बाद, बोले की मेहर है। हम तो कहें कि बोले जल चलेगा, जब तक ऐसी मौसम रहे हमारे लिए, जो कि हमें चलने में हमारे को थोड़ी तकलीफ ना हो। ठीक है, हम पूरे दिन चलेंगे, पूरी रात चलेंगे, पैर नंगे पैर। कितने लोग आए आप लोग टीम में? बोले 18 लड़कों का ग्रुप है बोले हमारा। आप सब पहली बार आए या पहली बार? बोले हम पहली बार पैदल यात्रा, हम फर्स्ट टाइम चल रहे हैं। वैसे हमारे को 12-13 साल हो गई आते हुए हरिद्वार कांवड़ लाने बाइक से। हम पहले बाइक से आते थे, अब पहली बार हम पैदल की यात्रा। पैदल आए हम। देखिए, ये भोले के भक्त हैं, 12-13 साल से आ रहे हैं, लेकिन अब ये पहली बार किया है कि पैदल यात्रा ऐसे करेंगे। अच्छा, एक और आपको मैं खास चीज दिखाता हूँ। जितने भी यहाँ भोले के भक्त आप देखेंगे जो कांवड़ लेकर आए हैं, उनके पैरों में इस तरह से घुंघरू बंधे होते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है ये भी हम इनसे ही पूछेंगे, क्योंकि हर भोले के भक्त ने जो भी पैदल कांवड़ लेकर वापस जा रहा है उसने अपने पैरों में घुंघरू जरूर बांध रखे हैं। यहाँ की बाजारों में भी ये बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बिकते दिखाई पड़ रहे हैं। बोले क्या इसके पीछे की वजह क्या होती है? इसके पीछे की वजह होती है बोले कि हम जब घुंघरू बांध के चलते हैं तो जैसे रात को कीड़े काटे होते हैं, क्योंकि हम चलते हैं। ठीक है, अब इनकी आवाज से तो भाग जाते हैं वो। अगर हम वैसे ही नंगे, जंगली जानवर हो गया, जंगल के एरिया होता है क्योंकि जंगलों में चलते हैं हम। ठीक है, इसलिए इसको बांधा जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि घुंघरू इसलिए बांध रखे हैं ताकि रात में अगर ये आवाज करेंगे तो जो कीड़े मकोड़े हैं या सांप है वो इनसे दूर रहेंगे। तो कुल मिलाकर चारों तरफ यहाँ पर इसी तरह का नजारा है। और जिन घुंघरुओं को बांधकर कभी राधा कृष्ण के प्रेम में पागल हुआ करती थी, आज वही घुंघरू भोले के भक्त बांधे हैं, भोले की भक्ति में मगन है। यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा के तमाम रंग है हरिद्वार में। वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बोल बम के नारों से इसी तरह हरिद्वार भरा हुआ है, गूंज रहा है। घाट की तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। घाट पर अब इस तरह के हालात हैं कि पैदल चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि रात से लगातार बारिश हो रही थी, अभी बारिश थमी है, कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन उस बारिश में भी भक्तों का आना कम नहीं हुआ, घाट पर पहुंचना कम नहीं हुआ, कांवड़ का क्रेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तमाम भक्त जो कि यहाँ पर आए थे, कुछ ऐसे भी थे जो रात में ही अपना जल लेकर यहाँ से रवाना हो गए। बहुत सारे ऐसे हैं जो अब सुबह नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, उसके बाद जल लेकर यहाँ से रवाना होंगे। प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम कर रखे हैं। आप देखिए किस तरह से जंजीरें बांधी गई हैं ताकि अगर कोई भी बहे तो कम से कम उसे पकड़कर वो आसानी से बच जाए। तमाम इंतजाम है, पुलिस के तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को समझाते हुए कांवड़ यात्रियों को कभी कभी उनसे भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि कोई काम ना करें, लेकिन उन सब के बीच जो तस्वीर है वो बेहद शानदार है। कांवड़ यात्रा इसी तरह से लगातार जारी है।